नमस्कार, मैं आरवी निषाद। आप देख रहे हैं यस इंडिया न्यूज। नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खबर यूपी के जालौर परिवार में पधारे हमारे सीनियर अधिवक्ता एडवोकेट देवेंद्र श्रीवास्तव जी आए हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। देवेंद्र श्रीवास्तव जी समय समय पर, चूंकि कालपी महर्षि वेदव्यास की तपस्थली रही है, महर्षि वेदव्यास को लेकर काफी चिंतन करते हैं और हमेशा महर्षि वेदव्यास जी के नाम से कभी रेलवे स्टेशन का नाम व्यास भगवान के नाम से रखे जाने का प्रस्ताव कई बार आप रख चुके हैं, काफी पत्राचार आपने किया है। हम देवेंद्र भाई साहब से एक सवाल करेंगे कि आप महर्षि वेदव्यास जी के नाम से कालपी रेलवे स्टेशन बनाए जाने की मांग उठाते रहते हैं, आपकी क्या मांग है और आपकी मांग किस हद तक पहुंची है, किन किन अधिकारियों से आपकी वार्ता हुई और वो क्या है, आप लोगों के बीच में बताएं। सर्वप्रथम मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल यस इंडिया चैनल से अपने पत्रकार साथी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से मुझे आमंत्रण दिया। इसके पश्चात मैं देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव महर्षि वेदव्यास जन्म स्थान तीर्थ क्षेत्र कालपी, जो कालिंदी मैया के तट पर स्थित है, उसकी जय करते हुए, शक्तिपीठ मां बलखंडी देवी मैया की जय करते हुए अपने सभी नगरवासियों को प्रणाम करता हूं। देखिएगा, ये बिल्कुल फैक्ट वाली बात है कि हमारा महर्षि वेदव्यास जन्म स्थान तीर्थ क्षेत्र कालपी ऐतिहासिक है, पौराणिक है और हमें लगता है महर्षि वेदव्यास जन्म स्थान तीर्थ क्षेत्र कालपी भारतवर्ष के साथ साथ वैश्विक स्तर पर स्थापित होना चाहिए था, जिसके लिए हम सभी की सहभागिता और हमारे जनप्रतिनिधियों की सक्रियता विशेष रूप से इसमें आवश्यक थी। दुर्भाग्य यह है कि हमारा नगर जो ऐतिहासिक है, पौराणिक है, भारतवर्ष के साथ साथ वैश्विक स्तर पर स्थापित होने की दृष्टि से अति आवश्यक था, लेकिन उसकी पहल किसी ने भी नहीं की है। हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी संस्कृति है और संस्कृति को बनाए रखने हेतु हम सभी का सामूहिक दायित्व होता है। इस संबंध में जो आपने हमसे प्रश्न किया है, हमने इस संबंध में अपने जालौन गरौथा भोगनीपुर से माननीय सांसद जी, जो हमारे केंद्र सरकार में मंत्री थे, भानु प्रताप वर्मा जी को ज्ञापन दिया था और अनुरोध किया था कि कालपी में स्थित रेलवे स्टेशन का नाम महर्षि वेदव्यास रेलवे स्टेशन कालपी घोषित किया जाए। इसके पश्चात मैंने शासन उत्तर प्रदेश राज्यपाल जी को अपना ज्ञापन दिया था, रेलवे मंत्रालय में भी हमने अपना ज्ञापन दिया था। इसके पश्चात हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भी अपना ज्ञापन इस निवेदन के साथ कि महर्षि वेदव्यास रेलवे स्टेशन कालपी घोषित किया जाए। महर्षि वेदव्यास रेलवे स्टेशन कालपी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में कोई भी स्टेशन आज तक नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये है कि कालपी को वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। कालपी को कालपी काशी विश्वनाथ की नगरी के नाम से भी लोग जानते हैं। यहाँ एक कोड़ार के बाद दूसरा सूर्य मंदिर होने के अवशेष मिले, लेकिन आपने महर्षि वेदव्यास के नाम को ही लेकर के संघर्ष की शुरुआत। माननीय पत्रकार साहब, आपका ये प्रश्न बहुत ही तार्किक है जी। हम ये कहते हैं कालपी हमारा धार्मिक है जी, ऐतिहासिक है, पौराणिक है। जब धार्मिक के और पौराणिक के रूप में हम बात करते हैं तो ये महर्षि वेदव्यास जन्म स्थान तीर्थ क्षेत्र कालपी है जी। ऐतिहासिक की बात करते हैं तो महारानी लक्ष्मीबाई का कालपी की पावन भूमि पर बहुत बड़ा योगदान है जी। इसमें भी कोई संदेह नहीं है। प्रामाणिकता से यहाँ सूर्य मंदिर के अवशेष पाए जाते हैं। कालपी का पूर्व में नाम कालप्रिय नगरी था जी, जो सूर्य से भी रिलेटेड माना जाता है। तीसरा सवाल ये है कि चूंकि आपको अति प्रेम है महर्षि वेदव्यास जी से, तो हम चाहेंगे कि हमारे
स्टूडियो के माध्यम से आप आम जन को बताएं महर्षि वेदव्यास के बारे में। देखिए, महर्षि वेदव्यास के बारे में सभी जानते हैं। महर्षि वेदव्यास बहुत बड़े रचयिता, बहुत बड़े कवि और हम सभी सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए एक आराध्य है। महर्षि वेदव्यास काल्पी की संस्कृति है और हम अपने नगरवासियों से निवेदन भी करते हैं, संस्कृति को बनाए रखना प्रत्येक व्यक्तियों का उद्देश्य होना चाहिए। तो महर्षि वेदव्यास जन्म स्थान तीर्थ क्षेत्र काल्पी, ये हमारा सौभाग्य है। अंत में हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आपके चैनल जी के माध्यम से मुझे आमंत्रण दिया, हम इसमें से आभार व्यक्त करते हैं। अपने नगरवासी वो भी तीर्थ क्षेत्र के नगरवासी, हम सभी से निवेदन करते हैं कि हम सभी लोग अपने संस्कृति के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने और हमारे अपने जनप्रतिनिधियों की सक्रियता इस संबंध में इतनी बढ़ जाए कि हमारी मांग महर्षि वेदव्यास रेलवे स्टेशन का संज्ञान भारत सरकार स्वतः ले, उत्तर प्रदेश स्वतः ले। इस हेतु आने वाले समय में हम शांतिपूर्वक ढंग से, संवैधानिक ढंग से अपनी मांग उचित प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। आपकी मुहिम में हमारा यस इंडिया न्यूज चैनल आपका साथ देगा। आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, हम इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और देखते रहें ET न्यूज।